मेरे साथ हैं मैं उसी तरतीब से चलूंगा, डीए। जी भाई, डीए साहब। हेलो, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, क्या हाल चाल है? आवाज आ रही मेरी ढंग से? जी आ रही है। आप सनातनी है भाई? एग्नोस्टिक हूँ मैं। एग्नोस्टिक हैं, पहले क्या थे? पहले बैकग्राउंड मेरा मतलब फैमिली हिंदू है मेरी। अच्छा, तो इन्हें आपने हिंदुइज्म छोड़ दिया? नहीं, मैं फॉलो नहीं करता हूँ। नहीं, एक तो एक नॉन प्रैक्टिसिंग होता है, वो तो बहुत से नॉन मुसलमान। प्रैक्टिसिंग मतलब नॉन प्रैक्टिसिंग हूँ तो मैं। फिर एग्नोस्टिक ना इज्जत कहें कर। ना। आप ये कहिए कि मैं प्रैक्टिस नहीं करता हूँ हिंदुइज्म। एग्नोस्टिक फिर तो अलग एक, हाँ, यानी ये मिसयूज हो गया ना टर्म का। हाँ, मतलब खोज अपना जारी है। एग्नोस्टिक नहीं है भाई आप। आप इग्नोस्टिक का लफ्ज इस्तेमाल ना करें। तो टर्म को जो है ना सही तरीके से इस्तेमाल करें तो फिर गुफ्तगू में मजा आएगा। हाँ, जी, अच्छा। बहरहाल बात ठीक कीजिए, ठीक है। आगे बोले। अच्छा, वो अभी रूल्स के बारे में कुछ बात हो रही थी। तो जी। वो रूल्स जो है वो गॉड के एग्जिस्टेंस को प्रूव करने के लिए है ना सर? नहीं, बहुत मुफ्ती सारी साहब। चीजें हैं उसमें, उसके उसका ताल्लुक सिर्फ गॉड के एग्जिस्टेंस से नहीं है, बल्कि अच्छा। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जो मेटाफिजिक्स ताल्लुक रखती हैं। मैंने उसकी मिसाल दी है, तो उसका पुल सिरात तो गॉड नहीं है। तो जाहिर है कि लेकिन वो एक मेटाफिजिकल वर्ल्ड में है। या जन्नत अच्छा। और जहन्नम गॉड नहीं है, लेकिन मेटाफिजिकल वर्ल्ड में है। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि जिनका ताल्लुक हाँ, मेटाफिजिकल वर्ल्ड मतलब से है, उनको साबित। कोई चीज दिख नहीं रहा है उसको साबित करने के लिए वो सारे रूल्स आपने बनाए हैं ना? हमने बनाए नहीं है, ये तो कॉमन सेंसिकल, मतलब ये मैंने नहीं रूल्स है बनाए, ये। हाँ, रूल्स ये हैं। रूल्स है हाँ, एक रूल्स है कि आप ये जो तो चीज आप भी दिख नहीं तस्लीम रहा है। कर रहे हैं। हाँ, जो चीज दिख नहीं रहा है लेकिन उसको भी मतलब साबित करने के रूल्स है आपने, मतलब हम्म। आपने नहीं, मतलब ये सेट रूल्स है, समझ लीजिए आप। जी जी जी। तो जैसे मान लीजिए कि जैसे गॉड का भी एग्जिस्टेंस अगर आपने प्रूफ करना रहता है तो बेसिकली जो मुस्लिम लोग कुरान को दिखाते हैं एज ए मतलब ये क्या बोलते हैं आपको, मतलब इस तरीके से दिखाते हैं कुरान को कि ये पता चल सके कि ये जो है गॉड्स वर्ड है, मतलब एक प्रूफ दिखाते हैं कुरान को, है ना? नहीं, ये प्रूफ नहीं, आपके लिए वो प्रूफ नहीं है। हम्म। हम कुरान को आपके सामने पेश नहीं करते कि देखो ये हमारे पास कुरान है। आप भी कह सकते, कह देंगे कि हमारे पास वेदा है। नहीं, हम नहीं, नहीं, गॉड। वैसे नहीं सर, वैसे नहीं, मतलब कुरान के चीजों को दिखाते हैं कि ये देखिए इसमें जो साइंटिफिक चीजें और भी चीजें जो नहीं, है इसमें कोई साइंटिफिक परफेक्टनेस है वाइंटिफिक इसकी। नहीं दिखाते, कोई नहीं दिखाते साइंटिफिक। जो दिखाते हैं गलत दिखाते हैं। हम तो कभी परफेक्टनेस कहते ही नहीं दिखाते है, हम तो कभी कहते ही परफेक्ट नहीं है कि कुरान करीम जो है वो साइंस को अफर्म करता है या साइंस कुरान को अफर्म करती है। हम तो कहते हैं कि बिल्कुल इख्तिलाफ हो सकता है साइंस और कुरान में, नो नो प्रॉब्लम। अच्छा, परफेक्टनेस तो को दिखाते हैं ना कि इसमें ये इतना परफेक्ट है और इसके जैसा हाँ कोई किताब नहीं है। हाँ, तो हाँ, ये बिल्कुल एक एक परफेक्ट है, ये परफेक्शन क्लेम हाँ है हमारा। हाँ, एक साइन है एक तरीके का। ये भी मतलब इससे प्रूफ करते हैं कि हाँ, हो सकता है एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड हो। हाँ, तो जल्दी से आप अपना एतराज रखें कि कुरान की कौन सी आयत हाँ, पर आपको एतराज है। जी। कुरान की आयत पे मेरे को ये नहीं है। ठीक अब है, इसका जाहिर है कि परफेक्टनेस है जैसे। इतनी लंबी तमहीद से तो कोई फायदा नहीं ना। हाँ, जी। मैं ये मतलब क्वेश्चन सीधा बोलता हूँ। जैसे मान मान लीजिए मैं आपको आपके सामने एक स्टेटमेंट दे दूं कि मान लीजिए कि ये जो कुरान है उसको एक ने एडवांस सिविलाइजेशन ने दिया जो कि इमोरल है। ठीक है, तो आप इसको कैसे लेंगे? नहीं मानेंगे। इसलिए कि उसका एक पूरा मैकेनिज्म और प्रोसीजर है। यानी मान हम्म। ले का क्या मतलब हुआ? आपके पास कोई दलील है तो वो दीजिए ना। हम तो दलील की बुनियाद पे बात करते हैं। मानने को तो कुछ दलील भी माना जा सकता है। दल, दलील कुरान है ना, दलील। यानी आप ये कह रहे हैं कि एक इमोरल सिविलाइजेशन ने ये किताब दी है और दलील कुरान है, तो उसके हम्म। लिए सबसे पहले तो आपको यह साबित करना पड़ेगा कि एक सिविलाइजेशन इमोरल थी। दूसरा ये साबित करना पड़ेगा कि कुरान की जो टीचिंग्स हैं वो सारी की सारी इमोरल हैं। ठीक है। तीसरा ये साबित करना पड़ेगा कि किसी एक शख्स ने ये कलाम अपनी कौम को नहीं दिया, बल्कि पूरी सिविलाइजेशन ने बैठकर ये कलाम बनाया है। ये सारी चीजें आपको साबित करनी पड़ेंगी भाई मेरे भाई। उसके बगैर तो देखिए। फिर ये हाँ, महज हाँ, दावा ही रहेगी। जैसे आपने थोड़ा देर पहले एग्जांपल दिया था मोबाइल का, मैं वही एग्जांपल फिर से रिपीट करता हूँ। जैसे मान लीजिए 10 लाख साल पहले हम्म, कोई सिविलाइजेशन है, मतलब 10 लाख साल पहले जो सिविलाइजेशन है, आज के डेट का सिविलाइजेशन अगर उसको मोबाइल दे दे और हम्म, उसको बोले कि भाई इसका अपग्रेडेशन ढूंढो आप, ठीक है, किसी तरीके से बोले, हम्म, लेकिन वहां के लोग क्या बोलेंगे कि ये जो मोबाइल है ना परफेक्ट है, क्योंकि उसको पता ही नहीं इसका अपग्रेडेशन में कमी क्या है, तो वो यही हम्म, बोलेंगे ये परफेक्ट है, बहुत ज्यादा डिवाइन है, उसमें अपग्रेडेशन ढूंढ ही नहीं पाएंगे। हम्म, उसी तरीके से हो सकता है कि एडवांस सिविलाइजेशन ने ये कुरान दिया हुआ है और उसके अंदर जो परफेक्टनेस हम महसूस कर रहे हैं, क्योंकि हम तो जानते नहीं उसके बारे में, क्योंकि तो एडवांस है वो चीज। जैसे अब मैंने एग्जांपल दिया उस हिसाब से, तो हम्म, हम परफेक्टनेस को हम कर रहे हैं लेकिन परफेक्टनेस नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये हो सकता है कि उसमें जो बोले इमोरल बात ये हो सकती है कि इमोरल जो व्यक्ति होगा
ये आदमी होगा, हो सकता है कि आपको 90 बात सही बोले, 10 बात जरूर झूठ बोलेगा। उसमें झूठ वाली बात ये है कि ये जो कुरान है अल्लाह ने दिया है, क्रिएटर ऑफ गॉड ने दिया है। ये झूठ है, आप ये कह रहे हैं कि कैसे ये झूठ है? हाँ, ये झूठ है। अच्छा, तो आप इसको जरा प्रूफ कर दीजिए। हाँ, इसको प्रूफ कीजिए। हाँ, क्या प्रूफ कीजिए? इसको डिस्प्रूव आप मेरे मतलब स्टेटमेंट को डिस्प्रूव आप कर दीजिए। वाह भाई, यानी क्लेम आप करें और डिस्प्रूव हमसे करवाएं। आपने कहा कि ये झूठ है, दावा किसका है? आपका है ना, तो प्रूफ करेंगे झूठ नहीं, है। हो सकता है ये स्टेटमेंट झूठ हो, मैं ये बोल रहा हूँ, कुछ भी झूठ हो सकता है उसके अंदर। नहीं, आपने अभी हो सकता है की बात नहीं की, आपने कहा कि ये बात झूठ है कि ये कलाम अल्लाह ने या खुदा ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया है। मैंने बोला 90 बात में 10 बात कोई भी बात झूठ हो सकती है। वो आपने बोला, उसके बाद आपने बोला कि लिहाजा ये झूठ है कि खुदा ने ये कलाम, हाँ, हो सकती है आपने ये वाली बात आपने विद सर्टेनिटी बोला कि ये झूठ है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कलाम खुदा ने दिया, ये सर्टेनिटी के साथ बोला, इसलिए आप अपनी बात से पलटे ना, हम तो एकदम लफ्ज को पकड़ लेते हैं। हाँ, तो ठीक है, इस बात का कोई सबूत नहीं मिल पाएगा ना कि अल्लाह ने दिया है कि नहीं दिया, कैसे प्रूफ करेंगे? दावा आपने किया है, रुक जाइए, दावा आपने किया है कि ये झूठ है, अब इसको आप झूठ साबित करेंगे मेरे भाई, जब भी मैं सच्चा साबित करूंगा, रिफ्यूट तो मैं जब करूंगा ना जब आप इसको साबित करेंगे। नहीं, मैं यही बोल रहा हूँ कि इस बात को प्रूफ आप कैसे कर पाएंगे? मैं तो आपके पास स्टेटमेंट दे दिया कि एडवांस सिविलाइजेशन दे सकता है इस चीज को, तो आप प्रूफ कैसे कर पाएंगे? मुझे प्रूफ तो जब करना पड़ेगा ना, मुझे प्रूफ करने की जरूरत जब महसूस होगी जब आप अपने इस दावे को साबित कर देंगे, या तो आप इस दावे को वापस ले लें तो फिर मैं साबित करूंगा। आप मुझसे पूछें कि भाई ये बात कहां तक सही है कि खुदा ने ये कलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया है, तो फिर मैं आगे बात करूंगा। लेकिन अगर आपने पहले ये कह दिया, इस स्टेटमेंट को वापस लिए बगैर ये कह दिया कि नहीं ये झूठ है, तो फिर आपको साबित करना पड़ेगा, मुझे नहीं साबित करना। मैं सुनिए ना, ये एग्जांपल दिया हूं मैं, मे भी ये बात झूठ हो सकती है या दूसरी बात भी झूठ हो सकती है। देखें, झूठ दुनिया के अंदर कोई भी स्टेटमेंट जो आपको दिया जा रहा है, यानी अकली एतबार से, रैशनली स्पीकिंग, उसकी पॉसिबिलिटी अपनी जगह है। दुनिया का कोई भी स्टेटमेंट अगर आपको सुनाया जाए वो है, लेकिन आप यकीन किस बुनियाद पर करते हैं? यकीन इस बुनियाद पर करते हैं कि एक आदमी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है, उस आदमी की जो पूरी जिंदगी है, उसकी बुनियाद पर आप ये यकीन करते हैं कि भाई एक आदमी की जिंदगी के ऊपर कभी झूठ साबित नहीं किया जा सका, उसके दुश्मनों ने कभी झूठ साबित नहीं किया, उसके दुश्मनों ने कभी झूठा होने का इल्जाम नहीं लगाया। वो एक आदमी अच्छा, अब मैं आपको, नहीं मेरी बात सुन लीजिए। देखें, जब इंसान पैदा होता है तो वो बाय डिफॉल्ट सच्चा होता है, झूठ वो सीखता है, झूठ उसके अंदर यानी उसकी जिंदगी में झूठ जो है वो इजाफा बनकर आता है, वो एक एड ऑन है। लेकिन हर बच्चा सच्चा पैदा होता है और फिर उसके बाद सच्चाई खत्म होती है और झूठ आता है। अब अगर अब अगर आप किसी आदमी के बारे में ये कहें कि भाई इस आदमी ने झूठ बोला है, तो फिर अब आपको झूठ की दलील देनी पड़ेगी। लेकिन अगर आपके पास दलील नहीं है तो यही माना जाएगा कि वो सच बोल रहा है। तो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में किसी ने भी, उनके दुश्मनों के लिए बहुत आसान था कि वो झूठ बोलने का इल्जाम लगा देते, कह देते झूठ बोल रहा है, लेकिन नहीं। मुफ्ती साहब, मैं बोलूं कुछ? मैं ये बोल रहा हूँ कि मैंने मोहम्मद साहब के झूठ के बारे में बोला ही नहीं है, मैं तो बोल रहा हूँ कि वो सच बोल रहे होंगे, लेकिन उनका जिनके साथ सामना हुआ है कोई जरूरी नहीं कि वो सच बोले, और वो अगर उनको झूठ बोलेंगे तो वो कैसे वेरीफाई करेंगे कि वो अल्लाह की तरफ से है? हो सकता है वो एडवांस सिविलाइजेशन को उसको दे रहे हैं, लेकिन वो कैसे वेरीफाई करेंगे इस चीज को? मैंने नहीं बोला कि मोहम्मद साहब ने झूठ बोला कहीं भी। मेरे ख्याल से ये थोड़ा सा स्ट्रीम यार्ड का ग्लिच है या मेरे नेट का ग्लिच है। अब आपको आवाज आ रही है मेरी? हेलो, आवाज आ रही है? जी अब आई है मेरी आवाज? हाँ, मेरी आ रही है आवाज? हाँ, आ रही है। मैं ये बोल रहा हूँ, मैंने ये नहीं बोला है कि मोहम्मद साहब ने कहीं भी झूठ बोला हो सकता है कि वो सच्चे व्यक्ति हो, बचपन से लोगों ने उनको ये किया, लेकिन उनका जिनके साथ एनकाउंटर हुआ है वो कोई जरूरी नहीं है कि वो अल्लाह की तरफ से, हो सकता है एडवांस सिविलाइजेशन की तरफ से हो, जो जिन्होंने उनको मिसगाइड किया, उनको तो पता नहीं चलेगा ना। वो तो यही बोलेंगे कि सच है, सच बात है। मैं तो उनको उनके क्रेडिबिलिटी को चैलेंज ही नहीं कर रहा हूं मैं। अच्छा, एक बात, सबसे पहली बात तो है कि जिन लोगों ने जिस बीइंग ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान दिया लाकर, उनका नाम है जिब्रील। और आप ये कहें कि वो एडवांस सिविलाइजेशन से थे, बिल्कुल एडवांस सिविलाइजेशन से थे, वो तो बहुत एडवांस है हमसे, लेकिन वो एडवांस सिविलाइजेशन से होने के बावजूद वो खुदा की मखलूक है और सच्चे हैं। और इसका जिक्र भी अब आप अगर ये कहें कि भाई फिर ये भी तो हो सकता है कि वो झूठे हो, तो फिर आपको साबित करना पड़ेगा कि बताइए किस जगह झूठ बोला है उन्होंने।
तो जब पूरी सच्चों की एक चेन है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सच्चे हैं, जिब्रील जिसने कुरान लाकर दिया वो सच्चे हैं, और फिर बीच में सिर्फ एक ही वास्ता है जिब्रील का, बाकी अल्लाह ताला है, अल्लाह ताला खुदा खालिक, उनको कौन झूठा साबित कर सकता है? तो मुझे बताइए कि किस बुनियाद पर आप ये कह सकते हैं कि हो सकता है कि झूठ हो? नहीं नहीं मुफ्ती नहीं साहब, नहीं, इसमें एक जिब्रील सच फंडामेंटल बात चीज है, बोले कि डीए मैं साहब, अल्लाह की तरफ डीए से आया हूँ। साहब, जैसे मैं बोल दूं आपको, सुनिए ना, मैं आपको बोल दूं कि मैं अल्लाह तरफ, मेरा ट्रैक रिकॉर्ड आपने पहले से नहीं देखा, मैं आपको आपके आके बोल दूं कि मैं अल्लाह मैंने की न तरफ से देखा हूँ। होगा, आपके घर वालों ने तो देखा होगा, आपके दोस्त दुश्मनों अरे ने तो मैं देखा होगा। पहली आप बार जब मेरा इतना बड़ा दावा एंटर, करेंगे, आप जब अरे अल्लाह से कनेक्ट होने का दावा करेंगे ना मेरे भाई, तो फौरन हाँ, तो अपने और पहली बार पराये सारे मोहम्मद निकल साहब, आएंगे और मैं पूरी मोहम्मद जिंदगी का कच्चा चिट्ठा खोल के रख देंगे। अरे मोहम्मद साहब का तो पहली बार एनकाउंटर हुआ ना, उनको कैसे पता कि हो सकता सही है कि झूठ है वो? तो आपको, आप ये कह रहे हैं ना कि मैं दावा कर सकता हूं, तो जैसे ही आप दावा करेंगे फौरन आपका कच्चा चिट्ठा खुल जाएगा। जहां तक मोहम्मद साहब रसूल, ऐसे, नहीं नहीं, मैं ये बोल रहा हूँ, मोहम्मद साहब ऐसा कैसे क्लेम कर सकते हैं कि जो आप जिब्राइल ने बोला सही है कि गलत है? कैसे दावा हो सकता है इसमें? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में पहले नबी नहीं है भाई, आखिरी नबी हैं। उनसे पहले अरे 1 लाख से ज्यादा लोगों को ये इनकाउंटर हो चुका है, 1 हाँ, लाख तो से वही तो ज्यादा बोल रहा लोगों हूँ, को। मैं ठीक वही है, बोल रहा हूँ, एनकाउंटर कितने साथ भी हो, लेकिन उसकी तो सच्चाई कैसे साबित करेंगे कि उसने अल्लाह की तरफ से दिया हुआ है? यह है विजदान, इसको बोलते हैं हम इंट्यूशन। बहुत सी चीजें इंट्यूटिव बेस्ड होती हैं जिनको आप, अगर ये जो मेरा मेरा जो एक्सपीरियंस है, आप उससे कहें कि मैं अपने एक्सपीरियंस को साबित करूं, मैं साबित कर ही नहीं सकता। मिसाल के तौर पर, अगर आप ऐसे शख्स हो कि जिसने जिंदगी में कभी जिसको भूख न लगी हो, और आप मुझसे आकर पूछें कि भाई आपको भूख लग रही है, मैं कहूं हाँ मुझे भूख लग रही है, और आप मुझसे ही मुतालबा करें कि साबित करो कि आपको भूख लग रही है, मैं साबित नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि आपको वो एक्सपीरियंस कभी नहीं हुआ। मैं अपना एक्सपीरियंस आपको साबित कर ही नहीं सकता। इसको बोलते हैं इंट्यूशन। और ये सिर्फ एक चीज नहीं है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं। मिसाल के तौर पर कॉन्ट्रडिक्शन है, या मसलन दो 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 पांच होते हैं, अगर आप इसकी गलत होने के ऊपर मुझसे दलील दें तो मैं दलील साबित नहीं दे पाऊंगा। मैं कहूंगा कि भाई सारी दुनिया मानती है, यही एक इंट्यूटिव चीज है कि 2 + 2 4 होते हैं, 5 नहीं होते। या मसलन एक चीज आप मुझसे ये कहें कि क्या तुम मुझे कोई ऐसी चीज दिखा सकते हो जो एट द सेम टाइम मूव भी हो रही हो और मूव न भी हो रही हो, उसमें मोशन भी हो और मोशन न भी हो। मैं कह सकता हूं, मैं कहूंगा कि ये कॉन्ट्रडिक्शन है, ये एक चीज इंपॉसिबल है। दलील क्या है? दलील इंट्यूशन है। तो बहुत सी चीजें इंट्यूशन की बुनियाद पर होती हैं जिनको आप साबित नहीं कर सकते। ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंट्यूशन है, हर इंसान का इंट्यूशन होता है, और इंट्यूशन को किसी खारिजी दलील की बुनियाद पर साबित नहीं किया जा सकता। मुफ्ती साहब, अच्छा, इसमें बोलने एक का और चीज मतलब है, ये डीए इंट्यूशन के साहब, ये सब हेलो, एक सेकंड, मेरी आवाज आ जी रही डीए क्या? साहब, हाँ एक हाँ, सेकंड, मैं मैं आपसे बोलूं? बात कर रहा हूँ। अच्छा देखिए ठीक। मैं, जी, इसमें एक और चीज है। देखिए, अभी आपने बताया कि हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, पॉसिबिलिटी है कि अनदर सिविलाइजेशन को जो एडवांस होगी, जैसे टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, जो ये मतलब हाइपोथेसिस दिए हैं कुछ फिजिसिस्ट ने। पहली बात ये, दिस इज अ हाइपोथेटिकल क्वेश्चन। अगर हम हाइपोथेटिक्स में वो चले जाएं, फिर तो हम और आप बैठे जिंदगी भर, फिर भी वो खत्म नहीं होगा। अच्छा, सही, इसने दिया, एलियन ने दिया, उस एलियन ने दिया, ऐसे दिया। पहले तो आपने, अगर आपका क्वेश्चन है तो ये फर्स्ट यू हैव टू प्रूव दैट देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एडवांस सिविलाइजेशन टाइप 1, टाइप 2। बात एक। दूसरी बात, अब उन रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो बात उनको कैसे पता था सच थी, झूठ थी, ये थी, वो थी? वो बहस नहीं होना चाहिए। बहस का टॉपिक पता क्या होना चाहिए? जो हुआ वो हो गया ना। अब आपके पास एक प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का नाम क्या है? कुरान है। लेट अस रिव्यू दैट। खत्म, सही बात। बात खत्म, वहीं पे खत्म हो जाएगी। और ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन में मैं जाके कुछ फायदा क्या है? जबरदस्त पॉइंट है, मैं जबरदस्त मैं कुछ पॉइंट है। बोलूं? मैं जी कुछ हाँ, बोलूं? बोल। जी मैं जी। बोलूं, पहले ओरिजिन को तो सॉल्व कर ले कि ओरिजिन कहाँ से हुआ, उसके बाद मानने नहीं मानने की बात होती है, पहली बात। भाई दूसरी ओरिजिन बात, सॉल्व, एक बात ओरिजिन मेरे बोलने का, बताता हूँ। मैं देखिए मैं डीएस साहब, एक्नॉलेज, बोलूं, इस्लाम साहब ने मेरे को तो बात बोलने बिल्कुल दो। सही की है कि एक एक ओरिजिन को आप हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस की बुनियाद पर सॉल्व नहीं कर सकते। वरना हाइपोथेटिकल तो ये भी हो सकता है कि चांद पे इंडिया गया ही ना हो, चंद्रयान 3 मिशन फेल हुआ ही ना हो। फेल तो खैर हो गया, ना गया नहीं, हो, मोदी से ये भी तो हो सकता ओरिजिन है भी ना। साबित हो जाएगा। ओरिजिन भी साबित हो जाएगा डीए साहब, मैं बताता हूँ कैसे। मैंने आपको बताया, प्रोडक्ट आ गया, प्रोडक्ट है कुरान। कुरान कहता है ओरिजिन मेरा अल्लाह की तरफ से, एंड ये चैलेंज करता है कि कॉन्ट्रडिक्शन निकालो, डिस्प्रूव करके दिखाओ। कर दो ना, करोगे तो ओरिजिन खत्म हो भाई, जाएगा, आपका आंसर भी एक वहीं पे मिल जाएगा। एक्नॉलेज इस्लाम, मैंने यही बात बोली। 10 लाख साल पहले सिविलाइजेशन का अगर एक मोबाइल दे दिया जाए, उसको बोले उसमें खोजा जाए अपडेट, वो नहीं खोज पाएगा ना। वही तो मैं आपको स्टेटमेंट दे रहा हूँ, तभी से कहाँ से खोज पाएगा? उसको तो पता ही नहीं है उसके बारे में, इतना एडवांस हो उसके लिए वो। भाई एक बात सुनिए, ये हाइपोथेटिकली है ना चीज। और नहीं, किसी आपने बोला कि किसी इंट्यूशन किसी के बेस किसी पे, मोहम्मद साहब के किसी इंट्यूशन के ऐसी बेस पे वो मान ली सिविलाइजेशन उसकी। का होना क्या हाइपोथेटिकल नहीं है? मैं बोल रहा हूँ इंट्यूशन के बेस पे तो मोहम्मद साहब का बात मैं मान लूं, आपका बोलने का मतलब ये है? नहीं, मैं बात कह रहा हूं कि आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात जो मान रहे हैं ना, वो उनके इंट्यूशन की बुनियाद पर नहीं मान रहे हैं। आप बात मान रहे हैं कुरान करीम जो उन्होंने पेश किया है उसकी बुनियाद पर। उसके अंदर कुछ दिखाओ,
भाई जब उसके वही अंदर तो आप नहीं दिखाएंगे, अब आप उसके अंदर प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो ये प्रोबेबिलिटी नहीं है बल्कि ये हाइपोथेटिकल है। हो सकता है कि 10 लाख साल हमसे कोई अभी एडवांस वो जो रूल्स भाई वो आपने कहाँ सेट है, किए हैं, वो किधर है भाई, वो दिखाओ ना। वो रूल्स जो सेट किए उसको खोलिए तो जरिए, जितना रूल्स है ना उसको मैं फॉलो कर रहा हूँ, खोलिए नहीं उसको। बिल्कुल ठीक है, मैं बात सही है। आप ये कहेंगे कि 10 लाख साल एडवांस सिविलाइजेशन का होना पॉसिबल है, ठीक है। अब मैं आपको मैं वही भी दिखाता हूं, मैं आपको रुक जाइए, अभी दिखाता हूं आपको। उसी में रूल नंबर 2 से आपका काम हो जाएगा। रुक जाइए 1 मिनट, जस्ट अ सेकंड। ये रहा, ये आ गया नहीं आया, ये आ गया जी। अब बताइए, इसमें रूल नंबर 1 है ना, नो एविडेंस इज नॉट द एविडेंस ऑफ एब्सेंस। देखिए रूल नंबर 4 क्या है, इफ अ थिंग एग्जिस्ट इट इज नॉट नेसेसरी दैट इट मस्ट आल्सो बी ऑब्जर्वेबल। ये भी तो एक रूल है उसका। हाँ एक रूल है। अब जरा रूल नंबर 2 पे जाना। रूल नंबर 3 ये सारे रूल जो है ना, ये सारे रूल जो है एक दूसरे से डिस्कनेक्टेड नहीं है, ये कोहेरेंट है। रूल नंबर 3 क्या है? रैशनली इम्पॉसिबल चीज इज डिफरेंट देन व्हाट इज merely improbable। ठीक है, इम्पॉसिबल इज अपोज्ड टू रीजन while the improbable is opposed to habit, है ना? ठीक। ये सब अब रूल नंबर 2 पे चले जाएं। अब रूल नंबर 2 पे चले जाएं। क्या लिखा है? पॉसिबल एग्जिस्टेंस सपोर्ट बाय एन ऑथेंटिक टेक्सुअल एविडेंस मस्ट एग्जिस्ट। टेक्सुअल एविडेंस दे रहा हूं ना कुरान आपको मैं। तो टेक्सुअल एविडेंस में ये कहा लिखा है कि एक वो 10 लाख साल एडवांस सिविलाइजेशन ये कहा लिखा है, उसमें तो ऑथेंटिक टेक्सुअल एविडेंस में तो ये लिखा है कि ये कलाम खुदा की तरफ से है। अब बाकी सारी चीजें खत्म हो गई, आपके सारे जो एतराज़ात है वो हवा हो गए, नहीं हुए ना। उसमें जो परफेक्टनेस है वही तो टेक्सुअल एविडेंस है जी। नहीं, खाली ये नहीं है बल्कि उसमें साथ में ये भी है कि ये कलाम खुदा की तरफ से मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर नाजिल हुआ है। सूरह मोहम्मद भी इसी के ऊपर है। नहीं, मेरा जो स्टेटमेंट है और खुदा ये कह रहा है इन्ना अंज़लनाहु फी लैलतिल क़द्र, कि हमने लैलतुल क़द्र में इसको नाजिल किया है। तो फिर आप इसको कैसे कर सकते हैं कि ये किसी एडवांस सिविलाइजेशन ने दिया हो? अरे मैंने तो पहले भी बोल दिया कि एडवांस सिविलाइजेशन हो सकता है कि एडवांस हो, लेकिन मॉरल होने का पॉसिबिलिटी नहीं हो सकता उसमें। क्या मतलब? एडवांस सिविलाइजेशन हो सकता है आपसे एडवांस हो, लेकिन मोरालिटी का उसका पॉसिबिलिटी नहीं हो सकता कि वो हर बात आपके लिए मॉरल ही करेगा। आपको मिसगाइड भी कर सकता है अल्लाह के नाम पे। तो भाई इमोरालिटी साबित करो ना फिर कुरान से, इसके अलावा और क्या तरीका है? यही बात ये हो सकता है कि यही बात हो कि जिसने उसको बोली कि अल्लाह जो है अल्लाह की तरफ से दिया, ये हो सकता है यही बात इमोरल हो। अगर हो सकता है नहीं, इसको साबित करना पड़ेगा। हो सकता है आप कैसे साबित करेंगे? आप अच्छा ये अल्लाह की तरफ से आप कैसे साबित करेंगे? एक सेकंड दिए साहब, मैं उसी पे आ रहा हूँ। जो मैंने आपको बताया ना, ये वही बात हो गई कि हम कुरान को रिव्यू करेंगे ना। आपके हाइपोथेसिस में जाके फायदा क्या है? बहस का फायदा क्या है? आपने बताया कि मुफ्ती साहब ने भी बोला इंट्यूशन होता तो हमको मान लेना चाहिए। इंट्यूशन के बेस पे कैसे मान लेंगे बताइए? नहीं आप ये नहीं, एक मिनट। जो इंट्यूशन की बात है वो मैंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो एक्सपीरियंस है वही का, उसके ताल्लुक से बात की है कि उनको कैसे पता चला। आपने उसके सवाल के जवाब में मैंने इंट्यूशन कहा है। हम कैसे मानेंगे? वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंट्यूशन की बुनियाद पर नहीं, वो हम कुरान को देखकर मानेंगे, कुरान के परफेक्शन को देखकर मानेंगे। अब आप ये कहें कि नहीं, ये कैसे मुमकिन है कि खुदा ने ये कलाम उनको दिया हो, तो फिर पहले खुदा की जात और सिफात पर बात होनी चाहिए। क्या आप खुदा की जात और सिफात के कायल हैं? वो तो बात की बात है, कुरान नहीं, वो बात नहीं, वही पहले है। अगर चूंकि ओरिजिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं है, ओरिजिन खुदा है, वही पहले है। तो आप खुदा की जात और सिफात के कायल हैं कि नहीं? खुदा को तो आपको कुरान के बेस पे प्रूफ कर रहे हैं मेरे को। नहीं, कुरान के बेस पे नहीं प्रूफ करेंगे ना, अकल की बुनियाद पे करेंगे। आप तैयार हैं या नहीं? अकल के बुनियाद पे प्रूफ भी कर देंगे तो फायदा क्या है? कुरान को प्रूफ करना पड़ेगा ना। वो तो प्रूफ कर दोगे है, मैं मान लिया है। चलेंगे ना, आप खुदा को मान रहे हैं? नहीं, मैं एक बात के लिए मैं मान लिया भी है, तो कुरान को नहीं, ऐसा नहीं, वो करूंगा ना मैं। पहले आप खुदा को और उसकी जात और उसकी सिफात को मान रहे हैं? हाँ, मैं मान लिया, एक बार के लिए मान लिया। चलिए आप प्रूफ करिए कुरान। मान लिया या नहीं मान लिया? उसकी मैंने माना, चलिए आर्गुमेंट के लिए मान लिया आपकी बात को। चलो ठीक है, हमने यही माना। उसकी सिफात को भी मान लिया, सब चीज मान लिया। कुरान को कैसे प्रूफ मान लिया ना? ठीक है। अब उसकी सिफात में एक सिफत जो है कलाम भी है, उसको भी मान लिया। अच्छा, वो कलाम करता है, ठीक है, मान लिया। चलिए, जब कलाम करेगा तो जाहिर सी बात है कि किसी के साथ करेगा, तो ये भी मानना पड़ेगा, वरना खाली कलाम करके क्या फायदा? वही तो वो कुरान है, कैसे प्रूफ करेंगे? मैं मान लिया आपका। चलो ना मेरे साथ। एक मिनट, जब उसने आपने कलाम की सिफत को मान लिया, तो उसने कलाम किसी के साथ किया होगा, ये भी मान लिया आपने।
मान लिया इस बात की, चलिए इसको भी मान लिया। हाँ चले, अब उसका कलाम परफेक्ट होगा ये भी मान लिया आपने। हाँ मान लिया, चलिए इस बात को भी मान लिया, चलिए अच्छा, इसको भी मान लिया। अच्छा, उसके जितने भी कलाम हैं वो सारे के सारे परफेक्ट थे, लेकिन उनमें से सिर्फ एक कलाम प्रोटेक्टेड था, बाकी नहीं थे, ये भी मान लिया। जितने भी कलाम, ये सब जो बात बोले ना इसके बाद, नहीं, ये बात जो जितने भी कलाम, ये जितने भी कलाम आप जो क्लेम कर रहे हैं, मैं भी क्लेम कर सकता हूँ एडवांस सिविलाइजेशन ने दिया है। ओहो भाई, आप मेरे साथ नहीं चल रहे हैं। देखें, मेरे साथ चलेंगे तो मसला हल होगा, अगर आपको मसला हल करना है, वरना बहस बराए बहस से कोई फायदा नहीं है। खुदा ने, खुदा की सिफत कलाम है, उस कलाम की बुनियाद पर उसने लोगों से कलाम किया, और एक आदमी से कलाम नहीं किया, बहुत सारे लोगों से कलाम किया, किसी को कोई किताब दी, किसी को कोई किताब दी, सारी किताबें परफेक्ट थी, कलाम उसका परफेक्ट है, लेकिन उसने प्रोटेक्शन एक को दिया है, और वो प्रोटेक्शन है कुरान। चूंकि ये बात उसने उसी कलाम के अंदर लिख दी, जो दूसरी किताबें हैं उसके अंदर उसने ये बात नहीं लिखी कि मैं इस कलाम, रुक जाइए, ये सब आपका क्लेम है। चूंकि दूसरी किताब वाले खुद ही इसका दावा नहीं करते कि प्रोटेक्टेड है, वो दावा करे ना, दावा करे, ये सब तो आपका क्लेम है, ये सारा। अब जब उसका कलाम परफेक्ट है, अब जब उसका कलाम परफेक्ट है, तो इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर एक ही किताब है जो परफेक्शन के पैरामीटर के ऊपर उतरती है, लिहाजा आपको इसके अलावा कोई चारा कार नहीं है कि आप माने कि यही कुरान खुदा की तरफ से नाजिल किया हुआ है, जब आपने खुदा की जात को भी मान लिया और उसकी सिफात को भी मान लिया। नहीं, अगर कुरान अल्लाह किसी को कलाम देता है तो हो सकता है किसी और को दिया हो, आपका कुरान ना हो उसमें, ये तो प्रूफ करना है मेरे को। आप भाई वो किधर है? हो सकता नहीं है, खत्म हो गया, लोगों ने नहीं बताया, कुछ भी हो सकता है, लेकिन कुरान को कैसे प्रूफ करोगे? वही है भाई, ये भी तो हो सकता है ना कि आप अंडे से निकले हो, माँ के पेट से नहीं निकले हो, पॉसिबल तो है ना। नहीं, ये अंडा और ये वाली बात नहीं है, आपको कुरान के ओरिजिन को प्रूफ करना है। हाइपोथेटिकल ये भी हो सकता है कि आपने जो है आप हैचिंग के नतीजे में हो, आपने चोच मारी हो और वो खोल फटा हो, आप बाहर आ गए हो, ये भी तो हो सकता है। तो मैं बहस कर सकता हूँ बाद में, लेकिन ओरिजिन ऑफ कुरान के बारे में बहस कीजिए ना पहले। ओरिजिन ऑफ कुरान के बारे में, जब खुदा की जात और उसकी सिफात को मान लिया, तो फिर उसके कलाम को भी मान लिया, उसके परफेक्शन को भी मान लिया, और किताब एक ही है, और किताब एक ही है, और उसको नहीं, एक मिनट, अभी आपने, एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट, अभी आप थोड़ी देर पहले कुरान को परफेक्ट मान, नहीं इस तरह बहस नहीं होगी, अभी थोड़ी देर पहले, अगर मेरे ऊपर बोलेंगे तो मैं म्यूट कर दूंगा, सीधी सीधी बात है। आप चूंकि मेरी स्ट्रीम में देखें, अभी आप कुरान करीम को परफेक्ट मानकर आए हैं कि नहीं आए हैं? सर मैंने आपको एग्जांपल दिया था उसका कि 10 लाख साल पहले किसी मोबाइल को चाहिए तो वो भी परफेक्ट मानेगा, लेकिन परफेक्ट है ना, कोई जरूरी नहीं है कि परफेक्ट हो, कोई जरूरी नहीं है कि जिसको मैं मान रहा हूँ परफेक्ट वो परफेक्ट हो। एग्जांपल दिया मैंने पहले, आपने परफेक्ट माना, चलो ठीक है, वो दुनिया की नजर में परफेक्ट नहीं है, आपकी नजर में परफेक्ट है, अभी आपने माना थोड़ी देर में। अरे मुफ्ती साहब, आप समझे मैं क्या आर्गुमेंट दिया उसके पीछे? 10 लाख साल पहले जो मोबाइल देगा वो समझेगा उस चीज को परफेक्ट है, हो सकता है कि वो परफेक्ट ना हो, क्योंकि उसके पास कुछ नहीं है। आज परफेक्ट है ना वो, आज के नजदीक, आज आपके नजदीक आज परफेक्ट है ना वो। अरे तो वही तो एग्जांपल दिया कि कोई जरूरी नहीं हो, मेरे को लग रहा है, लेकिन हो नहीं, हो सकता नहीं हो। आपको परफेक्ट तो लग रहा है ना, कोई जरूरी नहीं है इस चीज का कि वो परफेक्ट हो, लग रहा है जरूर है, ऐसा लग रहा है कि है, लेकिन है कोई जरूरी नहीं है कि है वो। एक मिनट रुक जाइए जरा सा, एक मिनट कहाँ चले गए? आमिर भाई अस्सलाम वालेकुम, अभी आपको मैंने देखा। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हजरत क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। मेरी आवाज ठीक आ रही है हजरत? जी बिल्कुल आ रही है, बस मैं 2 मिनट में निपट जाऊं डीए साहब से, फिर आपसे मैं इंशाल्लाह जी गुजारिश करूंगा। अच्छा जी भाई डीए साहब, आप कोई जरूरी नहीं है, मैं थोड़ी देर के लिए आपकी बात मान लेता हूं, लेकिन आज की तारीख में आपके नजदीक वो कलाम परफेक्ट है। आप ये मानकर आ रहे हैं कि खुदा की जात मौजूद है, ये मानकर आ रहे हैं कि उसकी सिफात मौजूद है, ये मानकर आ रहे हैं कि खुदा की कलाम उसकी एक सिफत है, ये मानकर आ रहे हैं कि उसने इंसान के साथ कलाम किया होगा जब भी उसकी सिफत है। जब ये सारी चीजें मान ली और उसका कलाम परफेक्ट होगा, या सारी चीजें मान ली, तो अब मैं आपसे कहता हूं कि, और आप इस किताब को परफेक्ट मान रहे हैं, किसी दूसरी किताब को परफेक्ट नहीं मान रहे, तो खुद ही बखुद आपने सारी चीजों से खुद ही साबित कर दिया कि ये कुरान ही स्ट्रॉन्गेस्ट कैंडिडेट है कि ये खुदा की किताब हो। मुफ्ती साहब, 2 पॉसिबिलिटी है परफेक्टनेस के, एक पर पॉसिबिलिटी मेरी वाली है और एक आपकी वाली है, ठीक है। एक परफेक्टनेस वो है कि जो मैंने आपको एग्जांपल के साथ क्लेम किया कि पॉसिबिलिटी है परफेक्टनेस की, लग रहा है लेकिन वो होगा नहीं। 2 पॉसिबिलिटी है। परफेक्टनेस में सच्चाई आती है या नहीं आती? क्या सच्चाई? परफेक्ट होने में सच्चाई आती है या नहीं आती? मैं तो बोला कि एडवांस सिविलाइजेशन इमोरल भी हो सकता है। परफेक्टनेस में सच्चाई आती है या नहीं आती? सच्चाई तो प्रूव करना है आपको। मैं कह रहा हूं कि अगर किसी चीज को, किसी कलाम को आप ये कह रहे हैं कि ये परफेक्ट है, इन व्हाट सेंस आप उसको परफेक्ट कह रहे हैं?
परफेक्ट इन द सेंस जो आप साइंस दिखा रहे हैं इसमें कि ये साइन है, उसमें नहीं हम नहीं दिखा रहे कोई साइंस वाइंस, इसमें ग्रामेटिकल परफेक्टनेस नहीं भैया हमने पहले ही कह दिया हम साइंस वाइंस नहीं दिखाते कुरान से। ग्रामेटिकल परफेक्टनेस है कि नहीं है? ग्रामेटिकल भी है और सच्चा भी है, दोनों चीजें हैं भाई। नहीं खाली एक परफेक्शन नहीं है ना, हम ये भी कहते हैं कि वो सच्चा भी है। वही तो सच्चाई को उसी सच्चाई को प्रूव करना है आपको भाई, इसलिए कि झूठ को साबित किया जाता है और जो वाकयात हुए सच्चाई को प्रूफ नहीं किया जाता है। सच्चाई तो डिफॉल्ट होती है, झूठ को साबित करें आप। अगर किसी किताब को आप ये कहेंगे कि ये किताब झूठी है तो आपको ये पॉइंट आउट करना पड़ेगा कि देखो यहाँ झूठ लिखा, यहाँ झूठ लिखा, यहाँ झूठ लिखा। लिखने वाला जो है किताब लिखे और उसके बाद एक और किताब लिखे कि मेरी जो पहले किताब थी वो सच्ची है, देखो मैंने यहाँ सच लिखा, यहाँ सच लिखा, यहाँ सच लिखा। वो दुनिया का सबसे बड़ा बेवकूफ होगा। अगर एक जो क्रिमिनल नहीं है वो कोर्ट में जाए तो वो अपना सच्चाई प्रूफ करेगा कि झूठ प्रूफ करेगा? सच्चाई तो प्रूफ करेगा, सच्चाई को प्रूफ करना पड़ता है। जो क्रिमिनल नहीं है वो कोर्ट में जाएगा ही नहीं, ठीक है। और जिसको आपने कोर्ट में घसीटा है वो डिफेंडेंट है, और आप मुद्दई हैं तो आपको साबित करना पड़ेगा कि इसने जुर्म किया है। अगर उसने जुर्म नहीं किया तो आपको ना आपको साबित करना ना उसको साबित करना है। एक आदमी अपने इनोसेंट को जब साबित करता है, जी हाँ, जब अपने इनोसेंट होने को साबित पड़ेगी, जब वो अपने अगर आपके ऊपर ब्लेम लग रहा है तो सच्चाई आपको साबित करना पड़ेगा। हाँ, ये मसला एक है, he doesn't know how to argue। आप ब्लेम नहीं, आपको आर्ग्यूमेंट देना पड़ेगा, उस आर्ग्यूमेंट को हम तोड़ेंगे, खाली ब्लेम से कुछ नहीं होता। भाग गया। मतलब मुझे समझ नहीं आता ये आज एडवांस सिविलाइजेशन भी आ, कल कोई एलियन वाला भी आ जाएगा, मतलब क्या दिमाग है? नहीं, जब एक तरफ ये कह रहा है कि आपको जो है कोर्ट में साबित करना पड़ेगा, ओ भाई कोर्ट में जब साबित करेंगे, जब आप दलील देंगे सामने वाले के मुजरिम होने पर, तो मुजरिम या मुलजिम जो है वो अपने आप को डिफेंड करेगा। आप जाके महज दावा कर दें कि फला ने जुर्म किया है और दलील कोई ना हो, तो जज भी डिफेंडेंट को समन नहीं देगा, वरना तो किसी के खिलाफ भी आप जाकर दावा ठोक दीजिए। ये तो छोटे छोटे बच्चे को भी पता है ना कि इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, ये तो रूल है। मतलब भाई पता नहीं कैसे बहस करने आ जाते हैं कहाँ। जी आमिर भाई खैरियत से? जी अस्सलाम वालेकुम, बड़ा प्यार भरा सलाम सबको, आपको भी, हजरत सुनने वालों को भी, और जो स्टेज पर साथी मौजूद है उनको भी बड़ा एक्नॉलेज, इस्लाम भाई को, आतिफ भाई को। मैं बड़ी मस्ती में, बड़ी खामोशी में सुन रहा था आपकी गुफ्तगू, बड़ी मजे की गुफ्तगू थी। तो मैं सिर्फ यही चीज कहना चाहूंगा मुख्तसरन, एक तो जो आपने गुफ्तगू की है वो इतनी माकूल थी, और फिर एक्नॉलेज इस्लाम भाई ने किस्सा मुख्तसर कर दिया कि भाई देखो, ना तो इस वक्त हमारे सामने मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं, ना ये आपकी जो हाइपोथेटिकली जो एडवांस्ड उस वक्त कोई सिविलाइजेशन थी वो मौजूद है। वैसे कमाल है कि एडवांस सिविलाइजेशन, चलें सवाल तो बड़े उठ सकते हैं, वो भी मौजूद नहीं है, उसी को लेकर चले। तो हमारे सामने जो उनका दिया हुआ वो एडवांस्ड अप टू डेट मैसेज मौजूद है, कुरान, उसको सामने रख लेते हैं और उस पर परख लेते हैं। एक तो ये सवाल। दूसरा ये है, हजरत ये खुद मान रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत का कायल ये भाई भी था, और कहते हैं कि ये तो मैं मान रहा हूं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूठ नहीं बोल रहे थे, वो तो सच्चे थे। अब सवाल ये उठा रहे थे उस एडवांस्ड सिविलाइजेशन के ऊपर। तो सवाल ये है कि चले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो मामला हो गया क्लियर, अब ये आप पर है कि एडवांस सिविलाइजेशन झूठ बोल रही थी, ये आपने साबित करना है। जी हाँ बिल्कुल। अच्छा, वो भी कह रहे हैं कि हम साबित करें, यानी क्लेम भी इनका है, सो कॉल्ड हाइपोथेटिकल सिचुएशन भी इनकी है, और उसको भाई उससे बढ़कर ये है कि शुरू में इस शख्स ने दावा किया कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत से झूठ बोले होंगे, अच्छा 90% वो सही थे, 10% अलियाज़ बिल्लाह झूठ बोला होगा, लिहाजा ये बात झूठ है कि ये कलाम खुदा ने उनको दिया है। मैंने कहा भाई झूठ है तो उसको साबित करो। कहने नहीं, आप साबित करेंगे कि वो सच है। मैंने कहा दावा तुम्हारा और मैं साबित करूं। वाह भाई, यानी रेशो 10% की रेशो भी, यानी 10% की रेशो भी निकाल रहे हैं और उनमें से एक भी मिसाल नहीं पेश की, ये कमाल है। वैसे जी हाँ, वही तो बात है ना कि इनकी वहां पे, जैसे हम इनको हमेशा बोलते थे कि अगर आपने एतराज करना है तो कुरान पे करें, कोई कॉन्ट्रडिक्शन निकालें, पता ही नहीं निकाल सकते। आप देखें कि कहां से कहां पे आर्गुमेंट पहुंचे हैं कि एलियन सिविलाइजेशन, एडवांस सिविलाइजेशन। मैं कहता हूँ कि खाली दिमाग शैतान का होता है, लिटरली। ये मतलब ये एग्जांपल्स हैं आपके पास। तो इनसे एक सवाल ये पूछ, ये भी चले गए हैं, पता नहीं क्यों चले गए हैं, शायद एडवांस सिविलाइजेशन ने उनको भी मैसेज कर दिया कि भाई निकलो, कैमरामैन निकल जाओ वहां से। अच्छा, उमर रजी अल्लाह अन्हु को देख के तो शैतान भी भाग जाता था ना। ये इतिहास मैंने किया है हमारे, जब आप जैसा मुजाहिद आएगा तो जाहिर सी बात है कि
नहीं नहीं हजरत, तो हम आगे भागना है। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हजरत, एक चीज मैं पूछना चाह रहा था, मुझे ऐसी एडवांस सिविलाइजेशन की नहीं समझ आ रही जो ये हाइपोथेटिकली पेश कर रहे थे कि वो चंद अपडेटेड इंफॉर्मेशन तो दे रही है, मगर उसमें स्पिरिचुअलिटी किस बेस के ऊपर है? यानी वो ऐसी एडवांस सिविलाइजेशन जो उनको ये खबर दे रही है, वो उसमें कॉन्सेप्ट ऑफ गॉड क्रिएटर, फिर इतना शानदार तसव्वुर कि इतना माकूल हो कि इंसानों के दिलों में घर कर ले, जगह बना ले, उसको वो क्या जरूरत थी? मतलब मुझे अगर मौका मिलता है ये पहले बात किसी को सही है। जी अगर जी एडवांस सिविलाइजेशन को कोई पैगाम देना है तो वो अपने बारे में देगी ना। एग्जैक्टली हम्म, ये चीज है। यानी वो ये चीज देगी कि भाई ये हो रहा है, या ऐसे कर लो ऐसे कर लो। वो ये क्या कहेगी कि इसका बनाने वाला है, उसकी तरफ लौट कर जाना है। ये खबर इस यानी एडवांसमेंट हमने जितनी देखी है, यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन ने जो पैदा किया, या सोशलाइजेशन ने जो पैदा किया, या माइग्रेशन ने जो चीज पैदा की, या ह्यूमन सोसाइटी ने जो चीज पैदा की, वो लादीनियत का असर उन पर ज्यादा नुमाया होता है। यानी सही। इंसान जब चार दिमाग मिलकर बैठते हैं पढ़े लिखे, वो ज्यादातर मजहब से बेजार दिखाई देते हैं। तो ये कैसी एडवांस्ड एक सिविलाइजेशन थी जो खुदा की तरफ पलटने और फिर एक खुदा की तरफ पलटने की बात कर रही है? सही। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि उस मैसेज के अंदर अहम मोहम्मद पॉइंट, सल्लल्लाहु अलैहि बहुत अहम वसल्लम पॉइंट। निकल कर दुनिया से बेखबर होकर और दुनिया की अहमियत को गिराकर ये कह रहे हैं कि तुमने एक दिन मर जाना है और एक ऐसे इलाह के सामने, एक अल्लाह के सामने पेश होना है जो तुमसे इस जिंदगी के बारे में पूछेगा। ये मैसेज इतना प्योर है, इतना इंपॉर्टेंट है कि इसमें मादियत की बू तक नहीं आती, सही, बिल्कुल। इसमें बहुत अहम इंसानी बू पॉइंट, तक नहीं महसूस होती। जी जबरदस्त पॉइंट। अच्छा जी, हमारे साथ सही मुस्लिम भी हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, आपका इस्तकबाल वालेकुम है। अस्सलाम आमिर भाई, अस्सलाम वालेकुम। जी जी जी। वालेकुम अस्सलाम। तो यही टॉपिक चल रहा था, मैं तो उसके लिए आ गया था। खैर आमिर भाई ने सारी बात कर दी जो मैं करना चाह रहा था। चले माशाल्लाह। एक दो उसमें मजीद पॉइंट्स है। एक तो ये कि एडवांस सिविलाइजेशन है तो फिर वो तो सारी मखलूक में ही आ गई, और कुरान ने तो सारी मखलूक को एक साथ चैलेंज कर रखा है कि आज वही दोबारा बना के दिखा दो। ये दोबारा तो कोई कलाम आया नहीं, ऐसा एक ही बार था, और वो भी इम्प्रॉम्प्टू, पॉसिबल नहीं है ना। जी जी। पॉसिबल, वो तो कंडीशन जो हमने पहले लगाई थी वो आज भी कायम है उसी जगह। तो लाइव तो आ ही नहीं सकता अगर एडवांस सिविलाइजेशन भी थी, तो लाइव क्या कर रही थी? सही बात है। यानी मसलन मैं उसने एक मिसाल दी यानी किसी ऐप की अपग्रेडेशन की। मसलन आपके फोन में एक ऐप है और आपको ये कहा जाए कि इसकी, और ये बहुत परफेक्ट है, आपको ये कहा जाए कि इसका अपग्रेड वर्जन तलाश करो और आप तलाश ना कर पा रहे हो तो, और अचानक कोई आदमी आकर ये कहे कि भाई देखो ये मेरे पास इसकी अपग्रेड है, आप इसको डाउनलोड कर लें। अच्छा, बनाई तो उसी ने हो, लेकिन क्रेडिट दे दे वो मार्क जकरबर्ग को। भाई क्यों देगा वो उसको? वो खुद ही कहेगा ना कि मैंने डेवलप की है इसकी अपग्रेड, चूंकि मैंने इसको ऐप को बनाया तो अपग्रेड्स भी मैं ही बनाऊंगा। तो अब वो जो ये जो आमिर भाई ने बात की है और आपने सही मुस्लिम साहब आपने जो ऐड किया वो यही कि भाई अगर एडवांस सिविलाइजेशन ने, जबकि उसका सबूत हो जाए कि मौजूद है, कुरान दिया होगा, तो फिर सारा जिक्र एडवांस सिविलाइजेशन का ही होगा, फिर खुदा का नहीं होगा, एक खुदा का नहीं होगा।